नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज को जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उत्तराखंड के हर एक जनमानस को इस टॉपिक को उठाना चाहिए। साथियों, उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, इसमें बाहरी राज्यों के आखिर कितने कैंडिडेट गलत तरीके से अंदर घुसे, ये बहुत बड़ा मामला है। ये बात साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा 12 सितंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी, उस पर जो चयन सूची आई थी, उस पर संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने आरटीआई के द्वारा एक खुलासा किया था, जिसमें 8 लोगों का जिक्र किया था। उन 8 लोगों के फर्जी प्रमाण पत्रों की बात कही थी। वो 8 लोग कौन कौन है? फिरोज खान, सुरेंद्र कुमार यादव, मनीष जगारिया, मनीष कुमार सैनी, मान सिंह बडेरिया, जितेंद्र सिंह घुरैया, आशीष भारद्वाज, मैरी सोनिया सिंह। फिर से इन नामों को रिपीट कर रहा हूं। फिरोज खान, सुरेंद्र कुमार यादव, मनीष जगारिया, मनीष कुमार सैनी, मान सिंह बडेरिया, जितेंद्र सिंह घुरैया, आशीष भारद्वाज, मैरी सोनिया सिंह। इन 8 लोगों में से 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवा दिया गया। फिरोज खान और एक और व्यक्ति, जिनके ऊपर अभी थाने में केस भी किया गया, डोईवाला थाने में केस किया गया। बाकी के 6 लोगों के ऊपर जांच चल रही है, ऐसा सुनने में आया था। तो वो जांच आखिर कब तक चलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी क्या जांच चल रही है? उनको अभी तक बाहर क्यों नहीं किया गया इस भर्ती प्रक्रिया से? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? साथियों, एक चीज और बहुत अहम है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और सभी लोगों को, हम लोगों को जागरूक होना चाहिए इस मामले में। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा, पूजा खेड़कर एक आईएएस ऑफिसर थी और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है वो आईएएस बनी थी। उसके बाद जब पता चला, कार्यवाही हुई और उनको अभी सजा के तौर पर जेल में डाला गया है। जब एक आईएएस ऑफिसर को फ्रॉड करने के जुर्म में जेल में डाला जा सकता है, तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं? क्या फिरोज खान को जेल में डाला गया है या नहीं? फिरोज खान और जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया, और बाकी जो 6 लोग हैं, उनके ऊपर अभी तक ऐसी कौन सी जांच चल रही है जो पूरी नहीं हुई? और कब तक ये जांच पूरी होगी और कब इन बाकी लोगों को भी फ्रॉड 420 के केस में इनके ऊपर केस बनाया जाएगा और इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ विभाग ने क्या क्या कार्यवाही की। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, हमको समझना होगा थोड़ा सा, ये 8 लोग पकड़े कैसे गए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पकड़े गए। संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने आरटीआई के द्वारा खुलासा किया था। वो तो गनीमत है कि संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने संविदा एवं बेरोजगार महासंघ के पदाधिकारियों को जो है कुछ लोगों के ऊपर डाउट हुआ। जब डाउट हुआ तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से इनकी जानकारी मांगी और ये गलत पाए गए। नहीं तो इनका चयन सूची में नाम आ गया था और इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती। अब ये तो वो लोग थे जिनको संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने भांप लिया, जिनके ऊपर उनको डाउट हुआ, शक हुआ कि हाँ, ये लोग फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में आए। ऐसे न जाने कितने लोग और हैं जो शायद आपकी और मेरी नजर से बचे हुए हैं। वो कब पकड़ में आएंगे? उनके ऊपर कब जांच होगी? तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एसआईटी जांच की मांग करनी चाहिए। एसआईटी जांच में वो सभी लोग बाहर हो जाएंगे जो गलत तरीके से स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आ चुके हैं या फिर गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है साथी। पूरे प्रदेश में एक नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती में ही इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। क्या और जगह और बाकी जितनी भर्तियां हो रही है वहां पर अदर स्टेट की कैंडिडेट नहीं जा रहे होंगे? आप खुद सोचिए, जा रहे होंगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई जागरूक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी नौकरी से मतलब है, बाकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं संविदा एवं बेरोजगार महासंघ का इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया। अब हम सब लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके उस अधूरे काम को पूरा करें, सब लोग मिलकर करें।
ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। शैलेश भाई जिस तरीके से लगे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, बाकी संगठनों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उत्तराखंड के जितने भी मूल निवासी हैं जो ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, वो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर शैलेश भाई को, मुझे संविदा बेरोजगार महासंघ से शैलेश भाई है, मुझे विजय चौहान भाई को, या फिर हर्ष भाई को, नरसिंह महासंघ में हर्ष भाई को, मनीष भाई को, इतने लोगों को आप दे सकते हैं। ये बात पहले भी बाकी संगठनों के लोग कह चुके हैं कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट हमें दीजिए। ये बहुत जरूरी मुद्दा है साथियों, चाहे उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है चाहे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ऐसे ही एक मैं और देख रहा था, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर एक बड़ा अजीब सा मामला आया था। रिजेक्ट लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम था, मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हो प्लीज मुझे जरूर बताएं। एक रिजेक्ट लिस्ट में एक नाम आया था साथियों, जिसमें जो कारण दिया गया था रिजेक्ट लिस्ट में उसके फॉर्म को रिजेक्ट करने का, उसमें यह लिखा गया है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर वांछित ऑब्लिक अनिवार्य अर्हता के क्रमांक 12 में क्या अभ्यर्थी या अथवा अभ्यर्थी के माता पिता ऑब्लिक पति ऑब्लिक पत्नी आर्मी ऑब्लिक पैरामिलिट्री ऑब्लिक केंद्र अथवा राज्य विभाग में जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य से स्थानांतरण नहीं हो सकती है कार्यरत है, कॉलम में हाँ अंकित किया गया है, तथा अभिलेख सत्यापन के समय यह अवगत कराया गया है कि उनकी पत्नी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में दिनांक 2 फरवरी 2017 से कार्यरत है, परंतु अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन दिवस में संबंधित व्यक्ति के विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का कि वह व्यक्ति सैनिक ऑब्लिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय ऑब्लिक अर्धशासकीय संस्थान में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त उत्तराखंड राज्य का ऐसा कर्मी है जिसकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है, कार्यरत है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है। यह व्यक्ति कहां का था और इस व्यक्ति ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्लाई क्यों किया, इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोग गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलानी पड़ेगी। और मैं सभी संगठनों से एक निवेदन करूंगा, वो संगठन जो कहते हैं कि हम उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की बात करते हैं, मैं उन लोगों से एक निवेदन करूंगा, अदर स्टेट के खिलाफ जो केस है वो चल रहा है, क्षतिज आरक्षण का केस चल रहा है, वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो अब बसता है गलत तरीके से जो भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो गए हैं, आखिर ये एक बड़ा तबका है, इसको कैसे बाहर किया जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, फिरोज खान और जो बाकी 8 लोग हैं उनमें से फिरोज खान और एक व्यक्ति और 2 लोग पकड़े गए हैं, उनको आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में जाएं। जो लोग कह रहे हैं कि हम जो है उत्तराखंड के लोगों के लिए और जूनियरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऐसे लोगों को आधार बनाकर हमें माननीय उच्च न्यायालय में जाना चाहिए और उनको आधार बनाकर हमें SIT जांच की मांग करनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट से तुरंत SIT जांच बैठ जाएगी। ये बहुत जरूरी है साथियों, ये इसलिए जरूरी है, इसमें जितने भी फर्जी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा उसने किया होगा, SIT जांच में सारे लोग बाहर हो जाएंगे। बहुत बड़े लेवल पर जो है फर्जीवाड़ा जो है बाहर होगा और ये हमको करना चाहिए। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है साथियों। जो 8 लोग के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही थी, जिसमें फिरोज खान और उसका साथी 2 लोग पकड़े गए, बाकी 8 लोग मनीष जगारिया और उसके बाकी 6 लोग जो हैं अभी नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, जांच चल रही है कहा जा रहा है। तो वो जांच आखिर कहां तक पहुंची और उस जांच में भी कितना समय और लगेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। और मेरा मानना है कि हमें कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जो है SIT जांच की मांग करनी चाहिए, SIT जांच करवानी चाहिए। SIT जांच से साथियों उत्तराखंड के मूल निवासियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज आपको समझ में नहीं आएगा,
एसआईटी जांच बैठेगी, जब धड़ल्ले से लोग बाहर होंगे, फर्जी प्रमाण पत्र वाले सारे लोग बाहर होंगे गलत तरीके से, जिसने भी, और उन लोगों की भी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि हाँ इतने लोग जो है ये नॉन अटेंडिंग वाला है, ये जो है फर्जी प्रमाण पत्र बना के आया है, इसने हाई स्कूल इंटर गलत तरीके से किया है। ऐसे जितने भी लोग, अगर उनकी लिस्ट आपके पास होगी तो आपको बहुत आसानी होगी, ऐसे लोगों की लिस्ट भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं कोर्ट में। इससे क्या होगा, उन लोगों के ऊपर जो है बारीकी से जांच होगी, और जिन लोगों के ऊपर बारीकी से जांच होगी और बाकी एसआईटी जांच जहां पर होगी, मैं आपको निश्चित तौर पर इस बात का यकीन दिलाता हूं, अगर एसआईटी जांच इसमें होगी तो बहुत ज्यादा लोग जो है फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ पाए जाएंगे, बहुत सारे लोग जो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।